मोदी का किसानों को बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम किसान की 22वीं किश्त जारी कर दी गई है। 18,640 करोड़ रुपए अब सीधे डीबीटी से होंगे ट्रांसफर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करोड़ों किसानों को इससे आर्थिक सहारा मिलेगा। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा योजना का लाभ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। 18,640 करोड़ रुपए अब सीधा डीबीटी से ट्रांसफर होंगे और 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को ये बड़ा तोहफा दिया है। तो 9 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 18,640 करोड़ रुपए अब सीधे डीबीटी से ट्रांसफर होंगे। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग की तैयारी। पक्ष का नोटिस आज 190 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर। तो वहीं ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की जा रही है। संसद में नोटिस की तैयारी। विपक्ष का बड़ा वार। टीएमसी की अगुवाई में विपक्ष एकजुट हुआ है। चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है। 193 सांसदों के हस्ताक्षर और आज ये नोटिस दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर अब नोटिस की तैयारी की जा रही है और इसको लेकर टीएमसी की अगुवाई में विपक्ष एकजुट हुआ है और एक बड़े वार की तैयारी है। 193 सांसदों के हस्ताक्षर लिए गए हैं और आज ये नोटिस दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग की तैयारी कर रहा है विपक्ष। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अभी सबसे जरूरी है कि भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें और ऊर्जा की सप्लाई बिना किसी रुकावट चलती रहे। पीएम ने यह भी कहा कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील करता है। इससे पहले भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच पिछले कुछ दिनों में 3 बार की बातचीत भी हो चुकी है। तो वही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से पश्चिम एशिया में हालात पर बातचीत की है। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों देश के नेताओं ने पश्चिम एशिया के संघर्ष और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इसी बीच भारत सरकार ने यह भी बताया कि ईरान में मौजूद करीब 9,000 भारतीयों की लगातार मदद की जा रही है। भारतीय दूतावास ईरान से लौटने वालों को आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते वापस लाने में मदद कर रहा है। तो वहीं इराक में जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय की मौत की पुष्टि भी हुई है। इराक में भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और लगातार पीड़ित परिवार और बाकी भारतीयों की मदद भी की जा रही है। और अब उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़ी खबर है, जहां सपा नेता पर सिलेंडर कालाबाजारी का आरोप लगा है। आरोपी अब्दुल रेहान के घर से 55 गैस सिलेंडर मिले हैं। गैस की कमी की अफवाहों के चलते सिलेंडर की जमाखोरी की जा रही थी और छापेमारी के दौरान आरोपी एसपी नेता फरार हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के हापुड़ से तस्वीरें भी सामने आई है, किस तरह से यहां पर सिलेंडरों की जमाखोरी की गई थी। दरअसल आपको बता दें कि गैस की कमी की अफवाहों के चलते सिलेंडर जमा किए गए और जब पुलिस ने छापेमारी की तो आरोपी एसपी नेता फरार हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी अब्दुल रेहान के घर से 55 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। तो वहीं यूपी के कई शहरों में भी अब गैस की किल्लत देखी जा रही है। गाजियाबाद के लोहनी में भारत गैस प्लांट से हर दिन करीब 70,000 सिलेंडर यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के
डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई किए जा रहे हैं। कंपनी अधिकारियों के मुताबिक पहले हर दिन 2500 कमर्शियल सिलेंडर भेजे जाते थे, लेकिन इस वक्त कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बिल्कुल बंद है। जंग के बीच जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भारत में असर देखा जा रहा है और भारत में जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर इस वक्त बंद कर दिए गए हैं और लोगों में कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन बनती नजर आ रही है, इसी को देखते हुए हमने जानने की कोशिश की कि क्या प्लांट से कुछ डिमांड बढ़ी है या घटी है। तो मेरी मौजूदगी इस वक्त लोनी में बने गैस प्लांट पर है, जहां से दिल्ली, नोएडा, उत्तराखंड और यूपी के 13 जगहों पर गैस सिलेंडर की सप्लाई होती है और इसी प्लांट में प्रतिदिन 70,000 गैस सिलेंडर अलग अलग जगहों पर भेजे जाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि 1 मिनट में 70 सिलेंडर। भाई देश में इन दिनों तेल और तो ऐसे में आज सरकार आंकड़ों के साथ मैदान में उतरी और एक एक तथ्य देश के सामने रखती है। हालांकि विपक्ष की सियासत जारी है। संसद के बाहर विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया और सदन की कार्यवाही के दौरान बर्तन बजाए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि संकट के समय में क्या विपक्ष पैनिक फैला रहा है? इस खास रिपोर्ट में देखिए। कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही। बुकिंग पीरियड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय डिमांड मैनेजमेंट। तेल और गैस के मुद्दे पर सियासी आर पार शुरू हो चुका है। सरकार ने संसद तक में ये बता दिया कि एलपीजी पर पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद विपक्ष संसद से सड़क तक पैनिक मोड दिखा रहा है। संसद में राहुल गांधी को इस विषय पर बोलने का मौका भी मिला, लेकिन वो ट्रैक बदलकर एप्स्टीन के मुद्दे पर चले गए। हालांकि तेल और गैस के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने देश को पूरी जानकारी दी। There's widespread panic about LPG. This is only the beginning. But allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not. And the puzzle is about compromise. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel. Natural gas supply has been managed through prioritized allocation. Procurement has now been actively diversified. Norway, Canada, Algeria and Russia. LPG production has been increased by 28%. Kitchen of India's 33 crore families do not face any shortage. This is not the moment for rumor mongering or fake narrative. राहुल गांधी जी की गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन देखा कैसे राहुल गांधी जी नियमों से नहीं चलना चाहते। उनका एजेंडा देश हित में नहीं है, शायद विदेशी ताकतों के एजेंडा पर राहुल गांधी जी चलते हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे सैम पित्रोदा के साथ जाने का सवाल हो, सारे पैसे सोरोस देता है। सोरोस ने 10 करोड़ रुपए दिए इसकी यात्रा के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के लिए 100 करोड़ सोरोस ने दिए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये साबित करने में जुटा है कि देश में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है, पेट्रोल डीजल का शॉर्टेज हो रहा है, उससे लोगों में एक अराजकता और भय पैदा हुआ है। सारे देश में हाहाकार मची हुई है। यहाँ तक मैंने खुद कल एलपीजी का सिलेंडर मंगवाया तो 1200 वाला सिलेंडर मुझे 2000 में मिला है। एलपीजी के दाम भी बढ़े हैं। या आप तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे और 2 हफ्तों में आपकी निर्भरता चली गई कहां से कहां। वसंत कुंज में जो छोटे छोटे ढाबे हैं ना, वो बंद हो चुके हैं। लोग लाइनों में खड़े हैं। काला बाजारी में भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इस बीच कई होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट वैकल्पिक उपायों पर भी जोर दे रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष बिना किसी वजह के पैनिक बटन दबा रहा है?